सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल यूरिका स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 9th का चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहा हूं, जो है निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जब इसकी जरूरत पड़ी तो सबसे पहले हमें याद आता है वो फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते, जो बैठे बैठे यानी कि लेटे लेटे वो एक बिंदु का निर्धारण के बारे में सोचे। मान लीजिए यहां पर कोई एक बिंदु है, कोई एक तल है, ये बिल्कुल समतल है। यहां पर एक बिंदु के निर्धारण के बारे में उन्होंने सोचा और इस बिंदु के निर्धारण में उन्होंने बताया कि अगर इस बिंदु पर यह देखा जाए कि दो लंबवत रेखाएं, बिल्कुल दो लंबवत रेखाएं जब खींची जाए, इस क्षैतिज वाली जो लंबवत रेखाएं हैं, तो इसको खड़ा करेंगे तो ये भी लंबवत हो जाएगी और ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। क्षैतिज वाली को हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष और लंबवत वाली को बोला जाता है वाई अक्ष। ये मूल बिंदु हुआ, यानी कि दो लंबवत रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ये एक्स अक्ष हुआ। चूंकि मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है और मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए हम इसको एक्स डैश से सूचित करते हैं। मूल बिंदु से ऊपर की दूरी धनात्मक होती है और मूल बिंदु से नीचे की दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, इसलिए इसको हम लोग सूचित किए वाई डैश। अर्थात हमारे पास एक ही तल में 4 भाग अवस्थित हैं। एक एक भाग चतुर्थांश कहलाता है या क्वाड्रेंट कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश या प्रथम निर्देशांक। इसको बोलते हैं द्वितीय निर्देशांक, इसको बोलते हैं तृतीय निर्देशांक, इसको बोलते हैं चतुर्थ निर्देशांक या फोर्थ क्वाड्रेंट्स। अब हम लोग किसी भी एक चतुर्थांश में हम एक बिंदु का निर्धारण करने जा रहे हैं। मान लिया जाए कि हम ये फर्स्ट चतुर्थांश में एक बिंदु मान लीजिए अवस्थित है, तो मूल बिंदु से दाईं ओर जो दूरी दिया गया है, अब मूल बिंदु से ऊपर की दूरी दिया गया है, तो चलिए हम इस दाईं ओर की दूरी को हम इसे मिलाते हैं और ऊपर की दूरी को हम इसे मिलाते हैं। ये जो बिंदु है यह कार्तीय तल पर एक बिंदु को सूचित करती है। यह बिंदु मान लीजिए x है और y है, तो यहां से यहां तक की दूरी x हो गई और यहां से यहां तक की दूरी y हो गई। इस दूरी को हम लोग बोलते हैं भुज और इस दूरी को हम लोग बोलते हैं कोटि। अर्थात किसी भी एक बिंदु का निर्धारण करने के लिए हमें भुज और कोटि, ये हो गई भुज और ये हो गई कोटि, तो x और y अक्ष का निर्धारण हम लोग यहां देखते हैं। अब हम लोग सबसे पहले इसका चिन्ह परिपाटी को देख लें कि इसका चिन्ह परिपाटी क्या है। x डैश y डैश, ये मूल बिंदु का डिफिनेशन हम लोग देख ही लिए। मूल बिंदु से दाईं ओर और मूल बिंदु से बाईं ओर ये कहलाती है एक्स अक्ष। मूल बिंदु से ऊपर मूल बिंदु से नीचे ये कहलाती है वाई अक्ष। यानी कि किसी भी बिंदु का निर्धारण हमें करना हो तो हमें भुज और कोटि, यानी किसी भी एक बिंदु में भुज और कोटि अवस्थित होते हैं। अब चूंकि ये दाईं ओर का दूरी है, ये ऊपर का दूरी है, इसलिए इसका चिन्ह हो गया प्लस प्लस। ये मूल बिंदु से बाईं ओर स्थित है और ये ऊपर है तो ये हो गया माइनस प्लस। मूल बिंदु से बाईं ओर है, ये मूल बिंदु से नीचे है, ये हो गया माइनस माइनस। मूल बिंदु से दाईं ओर की स्थित है, अब मूल बिंदु से नीचे की ओर है, इसलिए हो गया ये
प्लस माइनस, अर्थात फर्स्ट चतुर्थांश का, प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह है वो हो गया प्लस प्लस। हम यहां पर एक बार डिनोट कर देते हैं, ये हो गया प्लस प्लस। सेकेंड में क्या हुआ, माइनस प्लस। थर्ड में क्या हुआ, माइनस माइनस। फोर्थ में क्या हो गया, प्लस और माइनस। किसी भी निर्देशांक, किसी भी बिंदु का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले भुज, तब हमें कोटि, यानी पहले भुज होती है तब कोटि होती है। चिन्ह परिपाटी बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम चिन्ह नहीं जानेंगे कि आखिर प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, तब तक हमें इसका पता नहीं चल पाएगा। तो हमें सबसे पहले इसका पता करना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का प्लस प्लस, सेकेंड कोऑर्डिनेट माइनस प्लस, थर्ड कोऑर्डिनेट माइनस माइनस और फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया प्लस प्लस। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।